जब विपक्ष ने 20 लाख की मदद करी है तब सरकार ने 40 लाख की मदद करी और उसकी बधाई की होर्डिंग लगी हो, इतनी बेशरम सरकार हम लोग नहीं देखी। सरकारी तंत्र के द्वारा हत्या, सरकार ने यदि मानवता में मदद कर दी किसी की तो उसकी होर्डिंग लगा के उसका प्रचार प्रसार और श्रेय लेने की होड़, ये बेशर्मी की इंतहा है। ये जो खून से लिपटी हुई सरकार है, इन्हीं में वो हिम्मत है कि किसी की मौत पर भी हंस सकते हैं। जो हंसती हुई फोटो हम लोगों ने उसमें देखी हैं, इसके बाद मन में ये लगा कि मानवता कहीं बची है कि सब राजनीति हो गया है। यूपी में विधानसभा चुनाव है, इसलिए तमाम दलों के नेता सियासी नफा नुकसान के तहत कदम बढ़ा रहे हैं। गोरखपुर में हुई पुलिस की पिटाई से हुई मनीष गुप्ता की हत्या के बाद विपक्षी दलों ने योगी सरकार पर प्रहार कर खूब सियासत की। अब सत्ता पक्ष पीड़ित परिवार को मुआवजा देकर अपनी पीठ ठोक रहा है। इसका हालिया उदाहरण एक बैनर है जो सोशल मीडिया में खूब चर्चा बटोर रहा है। दरअसल इस बोर्ड में मनीष गुप्ता के परिवार को दिए गए मुआवजे और पत्नी को सरकारी नौकरी का जिक्र किया गया है। इसमें योगी और गोविंद नगर के विधायक की तस्वीरों के साथ तमाम क्षेत्रीय नेताओं की तस्वीरें लगी हुई हैं। इसके बाद यह बैनर सोशल मीडिया पर वायरल हो गया। लोग इसे राजनीति का घटिया स्तर बता रहे हैं। वहीं बैनर लगाए जाने पर विपक्षी नेताओं ने सरकार को घेरा। सपा विधायक अमिताभ वाजपेयी ने कहा कि सरकार की बेशर्मी की इंतहा है। अब ये तो बेशर्मी मैंने पहली बार देखी कि किसी की हत्या सरकारी तंत्र के द्वारा हो। सरकार 10 लाख की मदद कर रही थी, जब विपक्ष ने 20 लाख की मदद करी है तब सरकार ने 40 लाख की मदद करी और उसकी बधाई की होर्डिंग लगी हो, इतनी बेशरम सरकार हम लोग नहीं देखी। सरकारी तंत्र के द्वारा हत्या, सरकार ने यदि मानवता में मदद कर दी किसी की तो उसकी होर्डिंग लगा के उसका प्रचार प्रसार और श्रेय लेने की होड़, ये बेशर्मी की इंतहा है और हम लोग इसकी घोर निंदा करते हैं। ये जो खून से लिपटी हुई सरकार है, इन्हीं में वो हिम्मत है कि किसी की मौत पर भी हंस सकते हैं। जो हंसती हुई फोटो हम लोगों ने उसमें देखी है, इसके बाद मन में ये लगा कि मानवता कहीं बची है कि सब राजनीति हो गया है। असलियत यह है कि यदि 20 लाख रुपए अखिलेश यादव जी ने आकर घोषणा नहीं करी होती तो भारतीय जनता पार्टी ने 10 लाख की चेक देकर के तीसरी कर ली होती और कोई मांग उस परिवार की नहीं मानी गई होती। यदि सरकार आज मांगे मानने को मजबूर हुई है तो उसका श्रेय समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी को जाता है। ये जो बेशर्मी से हंसती हुई फोटो है, ये गरीब जनता को मुंह चिढ़ा रही है। मैंने ऐसे भी कार्टून मैंने देखे जिसमें गरीब आदमी पैर पकड़ रहा है पुलिस वालों को कि मेरी हत्या कर दीजिए, कम से कम मेरे परिवार को जो रुपया तो मिल जाएगा। ये स्थिति अगर उत्तर प्रदेश की आ गई तो इसकी हम लोग निंदा करते हैं और कानून व्यवस्था ठीक हो इसकी हम लोग मांग करते हैं। वहीं कांग्रेसी नेता शैलेंद्र दीक्षित ने बीजेपी सरकार पर प्रहार किया। उन्होंने कहा कि बैनर में ये हंसते हुए चेहरे क्या बयां कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि यह कृत्य पीड़ित परिवारजनों के साथ घटिया मजाक है। आपको बता दें कि यह बैनर कानपुर के बर्रा इलाके में लगाया गया है। हाँ, देखिए, मनीष गुप्ता की डेथ हुई, उनकी पत्नी को माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी महाराज ने जैसे ही मैंने टेलीफोन किया था, उन्होंने उनकी बात को सुना, समझा और एक परिवार भाव से उनकी मदद की गई। चाहे नौकरी को देने की बात हो, चाहे 40 लाख देने की बात हो, चाहे वो जांच को ट्रांसफर करने की बात हो, वो सब हम लोगों ने, चूंकि मैं उस क्षेत्र का विधायक हूं, मेरा नैतिक कर्तव्य है कि मैं उस गार्जियन होने के नाते उस परिवार के साथ उनके सुख दुख में पूरी तरह खड़ा रहूं। मनीष गुप्ता जी वापस तो नहीं ला सकता मैं, लेकिन उनके परिवार की पूरी चिंता एक परिवार के सदस्य के नाते मैं कर सकता हूं और उसी प्रकार से उनके परिवार की मदद हुई। इसमें किन लोगों ने होर्डिंग लगाई ये मैं दिखवाऊंगा कि कहां, कैसे और किस उद्देश्य से ये होर्डिंग लगाई। इसमें होर्डिंग का कोई काम नहीं है। ये तो माननीय मुख्यमंत्री जी ने स्वयं अपने मन से कहा कि मैं उनके परिवार से मिलूंगा और अपने मन से उन्होंने ये स्वीकृति दी। हम सब लोग गार्जियन की तरह उनके परिवार के साथ हैं। ये इस प्रकार का ये होल्डिंग वगैरह लगना मुझे लगता है ठीक नहीं है। मैं इस पर बात करके कि किसने लगाई, क्यों लगाई, कैसे लगाई, इस पर मैं तुरंत बात करके और उनसे आग्रह करूंगा कि इसको हटाएं।